हेलो बच्चों, जेईई एडवांस 2011 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टील वायर ऑफ लेंथ एल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग एंड देन ए मास एम इज हैंग फ्रॉम इट्स फ्री एंड। एक सीलिंग से एक वायर लगाया हुआ है, लेंथ एल का वायर है ये, ओके। 40 डिग्री सेल्सियस पर है और इसके एंड पर एक मास लगाया हुआ है एम, ठीक। The wire is cooled down from 40 degree Celsius to 30 degree Celsius to regain its original length. The coefficient of linear thermal expansion of steel is 10 to the power minus 5 per degree centigrade. Young's modulus of steel is 10 to the power 11 Newton per meter square. Radius of wire is 1 millimeter. Assume that L is very greater than diameter of the wire. Then value of M in kilogram is nearly. Okay, ये हमें कैलकुलेट करना। कहने का मतलब क्या है कि एक वायर से, यहाँ पर क्या है, एक वायर है, एक मास लगाया हुआ है। जैसे मास लगाएंगे तो मास जो है नीचे की तरफ mg फोर्स लगेगा इस पर, वायर पर, मतलब टेंशन जो आएगा mg के बराबर आएगा, जिसकी वजह से वायर की जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। डेल्टा एल लेंथ इसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो डेल्टा एल को क्या लिखा जाएगा, एफ एल अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला शायद आपको याद हो, ये इलास्टिसिटी के अंदर आता है कि डेल्टा एल इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। तो ये इसमें इलोंगेशन हो गया। अब क्या कर रहे हैं, इस जो वायर को कूल कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस। जब इसको ठंडा करेंगे तो इसकी लेंथ कम होगी। जब लेंथ इसकी कम होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अपनी ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करेगा, ओके। तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया पहला, डेल्टा एल इक्वल टू एम जी एल अपॉन ए वाई, ये इक्वेशन 1 बन चुकी है। जब इसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो इसकी लेंथ कम होगी। लेंथ कम होगी, डेल्टा एल ऊपर की तरफ रहेगा, एक तरीके से लेंथ इसकी कम हो जाएगी, कितना, एल अल्फा डेल्टा टी से। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करना है सिर्फ। जो इलास्टिसिटी की वजह से, फोर्स की वजह से जो इलोंगेशन होगा, इतना ही कंप्रेशन लेंथ में जो कम होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से भी होगा। तो दोनों लेंथ को, डेल्टा एल को बराबर रखना है। तो यहाँ पर जैसे ही दोनों डेल्टा एल को बराबर रखेंगे तो एम जी एल अपॉन ए वाई इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी। हमें यहाँ से एम कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पर एम कैलकुलेट करेंगे, सभी पैरामीटर को एक तरफ भेज देते हैं, एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो एल अल्फा डेल्टा टी ए वाई अपॉन जी। अब एरिया क्या लिखा जाएगा इसका, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख देंगे, सभी वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा है 10 टू पावर माइनस 5, डेल्टा टी क्या रहेगा, 40 से 30 जा रहा है, ओके। और पाई आर स्क्वायर, आर क्या है 1 मिलीमीटर, 10 टू पावर माइनस 3 मीटर, और वाई क्या है 10 टू पावर 11, और जी की वैल्यू 9.8। बस इसको सॉल्व करना है। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 3.2 किलोग्राम। क्वेश्चन में पूछा जाएगा नियरली, मतलब इंटीजर, नियरली इंटीजर कौन सा रहेगा, 3। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3 किलोग्राम, ओके।